हमारे साथ हैं डीआरडीओ के प्रमुख समीर बी कामत। जिस तरह के भारतीय रक्षा उद्योग की अगर बात करें तो भारतीयता को बहुत ज़्यादा प्राथमिकता दी जा रही है, आत्मनिर्भरता को, तो उसको कैसे देखते सर आप सर? ये चीज़ बहुत अच्छी है देश के लिए। आत्मनिर्भरता की बहुत ज़रूरत है। खाली आत्मनिर्भरता की नहीं, हम लोग अभी काम कर रहे हैं टेक्नोलॉजी लीडरशिप अचीव करने के लिए। हम लोग खाली देश के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए बनाने की क्षमता रखते हैं और अगले 10-15 साल में ये क्षमता पूरी हो जाएगी। लेकिन सर पहले जो डीआरडीओ के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में कहा जाता था कि बहुत डिले होता है प्रोडक्ट और जो अप टू द मार्क नहीं होता है सर, उसको कैसे देख रहे हैं सर आप? आजकल वो चीज़ नहीं हो रही है। हम लोग इंडस्ट्री के साथ काम कर रहे हैं, हम लोग एकेडमिया के साथ काम कर रहे हैं और ये मिलजुल के काम करने से हमारे प्रोडक्ट्स भी कटिंग एज बन रहे हैं और वो टाइम से आने लगेंगे अभी। लेकिन कुछ एक प्रोडक्ट के बारे में बताएं जिसको आप दुनिया में आप एक्सप्लोर करने के आप देख रहे हैं कि बेचा जा सकता है बाहर, जैसे ब्रह्मोस में और कई सारी चीज़ें सर। हमारे एलसीए पे काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा है। एलसीए मार्क 2, एलसीए मार्क 1A और आमका जो अभी हम लोग ने डेवलपमेंट शुरू किया है, ये सब प्रोडक्ट्स वर्ल्ड क्लास होंगे। इनका इंडक्शन होगा। हमारा AEWNC मार्क 1 अल्फ़ा भी अभी बनेगा, वो भी वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट होगा। तो हमारे जो भी प्रोडक्ट्स अभी हम लोग बना रहे हैं वो सभी में ग्लोबल इंटरेस्ट बढ़ रहा है। हमारा पिनाका सिस्टम हो या हमारा एटैक सिस्टम हो, सारे सिस्टम्स में अभी बाहर से काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा है। लेकिन साथ में सर ये भी देख रहे हैं कि डीआरडीओ जो है रिसर्च करके प्रोडक्ट करके मार्केट को दे रहा है और ट्रांसफर टेक्नोलॉजी के सेना को ऑलरेडी मिल रहा है। कुछ एक खास से प्रोडक्ट के बारे में बताएं सर, जैसे ध्रुव को भी बाहर बेचने के बाद एलसीए में भी कई सारे इंटरेस्ट है, पिनाका की बात हो, निर्भर मिसाइल जो सेना की ज़रूरतों को मीट कर पा रहे। कुछ नहीं, देखिए, पहले तो हमारा एम है सेना की ज़रूरत को पूरा करना। वो पूरा होने के बाद ही हम लोग एक्सपोर्ट देखेंगे। और अभी हमारी इंडस्ट्री की क्षमता इतनी बढ़ गई है कि वो कभी भी स्केल अप कर सकते हैं प्रोडक्शन को, तो उसकी कोई चिंता नहीं है। पहले तो हम लोग डोमेस्टिक मार्केट ही देखेंगे, जो सेना की ज़रूरत है वही पहले पूरी करेंगे। सरकार का ये रुख है कि धीरे धीरे जो है हमारे जो विदेशी जो हथियार है उस पर निर्भरता कम किया जाए सर, और जो हमारे जो देसी हथियार हैं, देश के हथियार की सोच है। ये सही सोच है, क्योंकि अगर लंबा वॉर चलता है तो बाहर से सप्लाईज मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आत्मनिर्भरता की बहुत ज़रूरत है। जैसे आपने देखा होगा अभी जियोपॉलिटिकल सिनेरियो जैसे डिस्टर्ब्ड है और ये रशिया यूक्रेन वॉर 2 साल के ऊपर चल रहा है। ऐसा वॉर अगर इंडिया को फाइट करना पड़ा तो ये डोमेस्टिक क्षमता बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगी। तो ये सरकार का विचार बहुत सही है और हम लोग पूरी तरह इसको कंप्लीट करने के लिए ज़ोरों से काम कर रहे हैं। इसमें डीआरडीओ के रोल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, चैलेंजेस भी बढ़ जाते हैं सर। ये सही कह रहे हैं, बट हम लोग इसको मैनेज कर रहे हैं इंडस्ट्री के साथ जॉइंट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट करके, एकेडमिया के साथ जॉइंट R&D करके। तो ये चैलेंजिंग है, लेकिन हम लोग ये चैलेंज को मीट करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। जैसे अगर प्रोडक्ट की बात करें, जब 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट है जो ऑलरेडी डेवलपर है डीएम, ये कब तक किस तरह के एयरक्राफ्ट मिलेगा? एलसीए मार्क 2 की बात हो रही है। एलसीए मार्क 2 तो 28-29 में इंडक्ट होना चाहिए। ये 2034-35 में इंडक्ट हो जाएगा। और जो भी सेना की ज़रूरतों को डीआरडीओ मीट करने के लिए उसको पूरी तरह तैयार है, खास। हाँ, पूरी तरह तैयार है। खाली डीआरडीओ ही नहीं, डीआरडीओ इंडस्ट्री और एकेडमिया को हम लोग सब मिलके अभी काम कर रहे हैं और पूरी जो ज़रूरत है उसको हम लोग मीट कर पाएंगे। डीआरडीओ के प्रमुख जो कह रहे हैं कि जो सेना की जो ज़रूरतें हैं आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में उसको मीट करने के लिए पूरी तरह तैयार है। सुलूर से कैमरामैन कान पात्रा के साथ राजीव रंजन, NDTV इंडिया।